अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं हूँ बल्लू द पावर किड, सल्लू का फैन, छोटा सल्लू। अरे यार ये क्या मुसीबत है। अबे चुपचाप नीचे आ जा वरना सुई चुपा दूंगा। अंगूर का डाला हो, सुई जो चुभ हो ही तो रस टपकेगा और रस टपकेगा तो अब ये क्या था? गाना था, तुम्हें पकाना था, क्योंकि मैं जब चाहता हूँ हवा से बातें करता हूँ, समझे? क्या हवा से बातें? करके बताओ। हाँ पता। हवा रानी कैसी हो? अच्छी हो ना? मुझे पता है तुम मेरी फैन हो। जाओ जाओ जाओ, आओ, उड़ो उड़ो। अब ये क्या कर रहा है? हवा से बातें। अरे ये, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हवा करा। मैं हूँ बल्लू द पावर किड। मैंने कहा था ना, कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे डॉक्टर साहब नया पेशेंट पकड़ के लाए हैं। ये खुद को बल्लू द पावर किड बताता है और इसके पास से ये मिली है। इसको एक अटोरी चाचा की कर्म पत्रिका बताता है। इंटरेस्टिंग। तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो बल्लू द पावर किड। ओह हेलो, माय नेम इज डॉक्टर सयाना। तुम अपने आप को पावर किड समझते हो ना? यस, मैं हूँ पावर किड। तो क्या तुम उड़ सकते हो? चिड़िया से भी तेज उड़ के दिखाओ। वो अलमारी दिखाई दे रही है तुम्हें पीछे? उस अलमारी पे चढ़ के तुम वहां से उड़ते हुए यहाँ लैंड कर सकते हो। बस इतना सा। लास्ट टाइम तो आईफल टावर से सीधा आगरा में लैंड किया था। ऐसा तो मैं कभी भी करके दिखा सकता हूँ। अभी करके दिखाता हूँ। अब पता चलेगा कि इसके दिमाग में कौन से लेवल का केमिकल लोचा है। हाथ तो सब तैयार है मेरे को उड़ता हुआ देखने के लिए। उड़ो 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 उड़ो। ओके रेडी? तो मैं उड़ने वाला हूँ। 1 2 and 3। ये कैसी उड़ान हुई भला? अरे मुझे क्या बेवकूफ समझा है जो मैं इतनी ऊंची अलमारी से कूदूंगा? उल्लू बना आया, बड़ा मजा आया। अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। बल्लू तो पावर किड हमारा टेस्ट लेना चाहता है ना? हाँ। कोई बात नहीं, बोलो हमें टेस्ट में क्या करना होगा? टेस्ट में तुम तीनों को अपनी आईज क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है? फिर तुम जब आईज क्लोज कर लोगे तो मैं तुम्हें एक एक चीज छुआ के दिखाऊंगा। तुम्हें बताना होगा वो चीज क्या है। ओके? हाँ ओके ओके ओके? हाँ। आईज क्लोज। ओके। ये क्या है? अरे ये तो पेन है। ये छू के बताओ तो तुम्हें मान जाऊंगा। ये क्या है? हाँ छुपाओ छुपाओ। अरे कैसे बेवकूफ हो, कुछ भी छुआऊंगा उसको छू लोगो क्या आंखें बंद करके? उल्लू बना आया, बड़ा मजा आया। लेके जाओ बंद कर दो। हमसे पकड़ो। ए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे चटोरे चाचा, चटोरे चाची, चटोरे चाचा मुझे बचा लो। बिंदिया दीदी इधर देखो। बिंदिया दीदी, अरे किधर है आप? बिंदिया दीदी इधर देखो ना। अरे मैं यहाँ हूँ। क्या हो गया? बिंदिया दीदी बाहर ना गजब हो गया। बलदेव भैया को मेंटल हॉस्पिटल वाले उठा के ले गए। क्या? लेकिन क्यों? क्यों का तो पता नहीं, पर यमजी, चित्रगुप्त जी और धुमोना दीदी उनके पीछे गए हैं उनको बचाने के लिए। मैं जाऊंगी चमन, और मेरे साथ तुम चलोगे। मैं लेके आऊंगी अपने बबलू पापा को। ऐसे कैसे ले गए? हाँ?
सयाना पागल खाना दिमाग तेज कर दे। प्रभु यही वो जगह है जहाँ बबलू पापा को लाया गया है। चलिए फिर शीघ्र चलते हैं भीतर। आइए चलिए आइए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। महोदय महोदय महोदय। एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन है? हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उलझ रहा है। ये अभी नहीं। ठीक है, इतना बता दीजिए, बबलू के पापा कहाँ हैं? वो हमारे जीजाजी है और कुछ मनुष्य उन्हें उठाकर यहाँ लेकर आए हैं। उनका नाम बलदेव कपूर है कि दो स्वयं को बल्लू बुलाते हैं। ओ बल्लू द पावर किड। हमारे मस्तिष्क में और एक प्रश्न उलझ रहा है। ये अभी नहीं प्रिय। ठीक है, तो हमारे जीजाजी यहाँ है क्या? हाँ, और उन्हें इलाज की भी जरूरत है। उनके दिमाग में बहुत बड़ा केमिकल लोचा हो गया है। हमारे मस्तिष्क में और एक प्रश्न उलझ रहा है। अभी नहीं। स्वामी, हमारे मस्तिष्क में 3 प्रश्न का बोझ है। हम पूछेंगे ही पूछेंगे, अभी पूछेंगे। पूछे? अवश्य प्रिय, आप ही को कह रहे, पूछिए ना। धन्यवाद। पहला प्रश्न ये है कि एक्सक्यूज मी अर्थात माते, जब मनुष्य किसी को बुलाते हैं ना तो एक्सक्यूज मी कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि पाउडर किट अर्थात माते, पाउडर किड नहीं, पावर किड। पावर किड का मतलब होता है शक्ति बालक। किंतु बबलू पापा शक्ति बालक कब बन गए ये हमें नहीं पता। हमें भी नहीं पता। तीसरा प्रश्न ये है कि केमिकल लोचा क्या है? माते, केमिकल लोचा नहीं, केमिकल लोचा। वही। इसका मतलब रासायनिक उत्पाद। रासायनिक उत्पाद बबलू पापा के दिमाग में? और वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा हुआ है। जब उनसे मिले थे तो उन्होंने हमें कुछ ये बताया और कह रहे थे कि ये दीजिए, हमें दीजिए। आपको पता नहीं आपने ये हमें देकर कितना बड़ा उपकार किया है, सिर्फ हम पर नहीं पूरी मानव जाति पर, क्योंकि इसमें सारे संसार का लेखा जोखा लिखते हैं हम। लेकिन ये तो कोरा है। कोरा नहीं है पुत्र, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, किंतु आपको दिख नहीं रहा होगा। आप मनुष्य है ना? हाँ। तो आप लोग कौन है? देवता है। केमिकल लोचा तो लगता है इनके दिमाग में भी। टेस्ट करता हूं। अच्छा, तो आप लोग देवता हैं। आप लोग कौन से देवता है? बता दे चित्रगुप्त जी। जी बताइए प्रभु। ठीक है पुत्र, यदि आप जानना चाहते हैं तो हम आपको कह देते हैं। यम है हम, यमलोक के देवता हैं, और ये हैं चित्रगुप्त, सारे संसार का लेखा जोखा लिखते हैं। और ये है धुमौना, स्वामी की धर्मपत्नी। लगता है ये पूरा परिवार इन्फेक्टेड है। अच्छा, तो आप लोग बहुत बड़े देवता है ना? तो मुझ जैसे मनुष्य के एक तुच्छ सवाल का जवाब दे दीजिए। पूछिए तुच्छ मनुष्य। तुच्छ सवाल पूछिए मनुष्य। आप लोग एबीसीडी तो जानते ही होंगे। ए से होता है एप्पल, तो बी से क्या होता है? बी से होता है बड़ा एप्पल। फिर सी से होता है छोटा एप्पल। डी से होता है दूसरा एप्पल। ई से होता है एक और एप्पल। एफ से होता है फिर से और एक एप्पल। जी से होता है गोल एप्पल। बस बस समझ गया। मैं समझ गया। हमें और खेलने दीजिए ना, हमें अत्यंत आनंद आ रहा था। जी के बाद आता है एक कैप्सूल टैबलेट। बुलाइए, आप भी खेलिए हमारे साथ। एक से इन तीनों को बल्लू के साथ बंद कर दो और इन तीनों का इलाज करवाओ। क्या? चटोरे चाचा, चटोरी चाची, कटोरे चाचा, ये डॉक्टर गंदे हैं, मुझे यहाँ पे से जाने नहीं दे रहे। अच्छा हुआ आप मुझे लेने आ गए, ये मुझे मार रहे थे। ये तीनों तुम्हें ले जाने नहीं आए, तुम्हारे साथ रहने आए। अब तुम चारों का इलाज यही होगा। हाँ। बबलू के पापा! किसकी हिम्मत हुई हमने बबलू के पापा को यहाँ लाने की, इस मेंटल हॉस्पिटल में? कौन है यहाँ का डॉक्टर? मैं डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, आप कहाँ चले गए? आप यहाँ बाहर आइए। मैडम, ये डॉक्टर हैं। नमस्ते मैडम। वो क्या है ना कि इनके दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है।
हमने अच्छे का दिमाग ताजा कर दिया है, इनका भी हम ताजा कर देंगे। दिमाग तो मैं आपका ताजा कर दूंगी अगर अभी के अभी हमरे बबलू के पापा को नहीं छोड़ा तो। हाँ, इधर देखो, उधर देखो, बहुत गुस्से वाली हैं ये। इनकी बात नहीं मानी ना, बैंड बजा देगी बैंड। आप इन्हें ले जाना चाहते हैं ना, ले जाइए। चलिए बबलू पापा। चलो चलो। मम्मी मैं जा रहा हूँ। बबलू रुक जा, मैं भी तेरे साथ स्कूल जाऊंगा। बबलू चल, तेरे साथ मैं भी स्कूल जाऊंगा मेरे दोस्त। पापा आपने ये कौन सी कपड़े? पापा क्यों बोल रहा मुझे? पागल है क्या? मैं तेरा दोस्त हूँ यार। बल्लू पापा क्यों बोलता है? मारूंगा थप्पड़। ठीक है बल्लू, पर आपने ये कपड़े क्यों पहने हैं? आप स्कूल नहीं ऑफिस जाते हो। चल दे, ऑफिस क्यों जाऊंगा मैं? मेरा कोई ऑफिस थोड़ी है, मैं तो अभी छोटा हूँ। मैं तो सी सेक्शन में ब्राउन हाउस में पढ़ता हूँ, स्कूल जाता हूँ। बड़ा जब हो जाऊंगा तब ऑफिस जाऊंगा। पागल। बलदेव, ये क्या उलिया बना रखा है तुमने? हाँ, 2 दिन से तो ऑफिस में आए नहीं हो और अब यहाँ नमूना बन के खड़े हो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? कौन है ये मेंटल अंकल? बबलू बता जरा। ये आपके बॉस है। अरे मेरा बॉस कैसे हो सकता है कोई? मैं अपना बॉस खुद हूँ। अच्छा, तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे हो? हाँ, ये क्या नया नाटक है बलदेव तुम्हारा? कल तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, याद है ना? उसकी कोई तैयारी की है या नहीं? देखो, कल अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना बलदेव, तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? मेरी नौकरी कोई है ही नहीं, फिर कैसे निकालोगे? हटियो जरा भाई, इधर आ। आप जैसे बात कर रहे हो ना, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है। जब मुझे गुस्सा चढ़ जाता है ना, तो मैं पानी फेंक देता हूँ। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? चल पानी फेंक। हिम्मत है तो पानी फेंक, मैं भी देखता हूँ। अंकल एक बात सुन लो, मेरा नाम बल्लू है, छोटा सल्लू। एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ ना, तो फिर मैं अपने आप के भी नहीं सुनता। मैं आपके ऊपर पानी फेंक दूंगा। हिम्मत है तो पानी फेंक। फेंको फेंको इधर। फेंक दिया। बलदेव, क्या किया तूने? पानी फेंक दिया, पानी फेंक दिया, पानी फेंक दिया। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ। You are fired। जब मेरी कोई नौकरी नहीं है तो आप कहां से निकालोगे अंकल? बबलू ये मेंटल है। कल से अपनी शक्ल नहीं दिखाना। महोदय, बॉस महोदय, अरे रुकिए। अरे चाचा, पुत्र। कहां भाग के जा रहे हो? महोदय रुकिए, महोदय रुकिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, और आप लोग भी उसकी तरफदारी मत कीजिए। उसकी तो जॉब गई। ऐसा मत कीजिए महोदय, वो नौकरी उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आवश्यक होती ना तो वो काम करता, ऐसा यूं नमूनागिरी ना करता। अरे कल उसकी प्रेजेंटेशन है और देखे आज वो क्या कर रहा है? नहीं महोदय, वो प्रेजेंटेशन की तैयारी ही कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के कपड़े पहन के प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं वो? हाँ अवश्य महोदय, अवश्य ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं। अच्छा कैसे? ना बताइए कैसे? कैसे? क्या कैसे? हाँ प्रेजेंटेशन से तैयारी कर रहे हैं। कैसे? ये तो आपको माते बताइए। बताइए माँ। वो एक नई तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा बनकर। पर क्यों? क्यों वो स्वामी बताएंगे। आइए बताइए। क्योंकि वो बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे सबका दिल जीत लेते हैं, इसलिए। हाँ बच्चे मन के सच्चे, इसलिए बच्चे बन के प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ताकि सबका दिल जीत सके। हाँ। अच्छा। हाँ अच्छा। पर ये बात मुझे बलदेव ने क्यों नहीं बोली? बलदेव ने क्यों नहीं बोली? वो अद्भुत प्रश्न है चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, अद्भुत प्रश्न है प्रभु। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, जवाब दीजिए। आप जवाब जरूर देंगे। ये जवाब आपको माते, आप जवाब दीजिए। माते। स्वामी आपने कहा आप देंगे। चलिए। हाँ
इसका जवाब तो हम ही देंगे। वो इसलिए बबलू के पापा ने आपको ये बात नहीं बताई क्योंकि वो चाहते थे कि वो आपको आश्चर्यचकित कर दे। चित्रगुप्त जी शब्द हाँ 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 हाँ, वो चाहते थे कि वो आपको सरप्राइज करे, सरप्राइज दे दे, इसलिए नहीं बताइए आपको। माते बताइए, आइए। वो बबलू के पापा बालक की भूमिका में इतने लीन है कि दिन रात बालक की तरह व्यवहार कर रहे, केवल आपके प्रशोषण के लिए। अच्छा, क्या बात है। लेकिन प्रेजेंटेशन का ऐसा तरीका पहले तो कभी नहीं देखा। वो हमने भी नहीं देखा है, किंतु क्या करें, बबलू पापा है ही विचित्र। ठीक है, तो मैं बलदेव को एक और मौका देता हूं, लेकिन अगर यह प्रेजेंटेशन जैसे कि आप लोगों ने कहा वैसा नहीं हुआ तो बलदेव की नौकरी गई। स्वामी, कल बबलू के पापा की नौकरी बचाने का आखिरी अवसर है। अगर उन्होंने कल प्रोसेशन नहीं दिया तो बबलू के पापा की नौकरी गई। नहीं प्रिय, ऐसा मत कहिए। हम अपनी गलती का भुगतान बबलू पापा को नहीं करने देंगे। अब हम कराएंगे बबलू पापा को तैयारी उनके प्रशंसन की। प्रेजेंटेशन है वो, प्रेजेंटेशन। हाँ चित्रगुप्त जी, बबलू पापा के प्रशंसन। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। हम तो कभी पृथ्वीलोक के विद्यालय में नहीं पढ़े, इसलिए हमें ये नहीं पता कि ये प्रेजेंटेशन क्या है। प्रेजेंटेशन नहीं माते, प्रेजेंटेशन। देखिए, हमें तो इसका उच्चारण भी नहीं पता। उच्चारण तो हमें भी नहीं पता है, किंतु हमें बबलू पापा की मदद करनी होगी। हाँ, हमें कुछ करके सीखना होगा कि ये प्रेजेंटेशन होता कैसे। प्रेजेंटेशन प्रभु, प्रेजेंटेशन। ठीक है, बहस बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले ये तो पता कर ले कि बबलू के पापा है कहाँ। कांच टूटा, इसका मतलब बबलू पापा क्रिकेट खेल रहे हैं। बबलू पापा को तो प्रेजेंटेशन की कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमें तो है। आप चिंता मत कीजिए देवी, हमने चवन पुत्र को बुलाया है, वो करेंगे हमारी सहायता। वो कहाँ है? इधर देखो, इधर देखो। यम जी, आपने बुलाया और हम चले आए। बताइए, आपका चमन आपके लिए क्या कर सकता है? चमन पुत्र, हमें आपसे एक कार्य है जी। क्या आप हमें बता सकते हैं कार्यालयों में प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? चित्रगुप्त जी, जी इधर देखो। इधर देखो। इधर ही देख रहे हैं पुत्र। प्रेजेंटेशन अगर मैंने कभी दी होती तो आज समोसे जलेबी थोड़ी बेच रहा होता। मैंने आज तक खुद एक भी प्रेजेंटेशन नहीं की, आप लोगों को कैसे सिखाऊंगा? लो, इन्हें नहीं पता तो ये हमें कैसे सिखाएंगे प्रेजेंटेशन? सब्जी वाला, सब्जी वाला, दाम में कम, सब्जी में दम, सब्जी वाला। इधर देखो, मैंने अगर एक भी प्रेजेंटेशन नहीं दी है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं आप लोगों को दिखा जरूर सकता हूं कि प्रेजेंटेशन देते कैसे हैं। आइए मेरे साथ, फॉलो मी। चलिए। फूलों में सब्जी वाला, ताजी सब्जी, दाम में कम, सब्जी में दम, सब्जी वाला। तो चमन पुत्र बताइए, कहाँ हो रही है प्रेजेंटेशन? इधर देखो, इधर देखो। उधर देखो। ताजी सब्जी, सब्जी ले लो, ताजी सब्जी। चाकू छुरी तेज करा लो, केवल 10 रुपए में। इधर देखो, उधर देखो। चाकू छुरी तेज करा लो, केवल 10 रुपए में। चमन पुत्र, आप ये हमें क्या दिखा रहे हैं? चमन पुत्र, हमें तो ना चाकू तेज करानी है ना आलू खरीदने हैं, हमें तो प्रेजेंटेशन सीखनी है। प्रेजेंटेशन तो बोलना दीदी, अब वही तो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। देखिए, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कौन अपनी चीज कितने अच्छे से और नए तरीके से बेच सकता है। जैसे स्टेशन पे चाय वाला चाय बेचता है, देखिए ऐसे, चाय गरम ले लो, चाय गरम, सुस्ती उड़ा लो, नींद भगा लो, सुकून पालो, चाय गरम, चाय गरम। इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। अद्भुत चमन पुत्र, आपने तो हमारी दुविधा ही दूर कर दी। अब हम बबलू पापा को सिखाएंगे प्रेजेंटेशन।